जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें जागृति के कुछ अच्छे लक्षण जो हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समाज सुधार की बात नहीं आती है या बड़े बड़े समाज सुधारक होते नहीं हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ स्मृतियों की, कुछ आचार संहिताओं की, तो हमें बहुत लंबे समय से ऐसी स्मृतियां और ऐसी आचार संहिताएं जो हैं वो दिखाई नहीं दी हैं, उनका चलन जो है वो प्रचलन में आया नहीं है। तो ऐसे में अभी एक नई बात सामने आई है। वैसे ये बात 12 वर्ष पुरानी है। हरिद्वार में इसके बारे में बैठक हुई थी और बैठक के बाद में ये सोचा गया था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन पिछले 12 वर्षों में पर्टिकुलरली बहुत कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब एक बात सामने आई है कि क्योंकि नए प्रश्न युवा पीढ़ी के मन में है, जो नए व्यवहार से जाते हैं, जो नई नई जगहों पर जाते हैं, जो 2 नाइट्स और 3 डेज के वीकेंड पर घूमने के लिए जाया करते हैं, जो विश्व भर में घूमना चाहते हैं, संस्कृतियों को समझना चाहते हैं। ये अलग बात है कि संस्कृतियों को समझने के लिए उनके पास वहां का जो पुष्ट आधार है वो है नहीं। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। ये जो गौरव निधान की बात है, जो महिमा निधान की बात है, जो इस पुण्य भूमि भारत की गरिमा है, उस गरिमा से आपका परिचय है या नहीं है? और परिचय नहीं है तो नए प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का आधार आपको पुष्ट करके उसका उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन वो उत्तर आप कैसे देंगे जब आपको खुद उस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है? एक्चुअली आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया है। इसलिए तकनीक के इस युग में किस तरीके से उन आचार संहिताओं को नए तरीके से लोगों के सामने लेकर के जाया जाए, इसकी ये प्रयास है। इस प्रयास में बहुत से लोग शामिल हैं, जिसमें काशी विद्वत परिषद है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, जिसमें अखिल भारतीय संत समाज है। अगर मैं कुछ लोगों के नाम लूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह हैं भैया जी जोशी, वो इसमें सम्मिलित हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं मिलिंद पांडे जी, वो इसमें सम्मिलित हैं। इसमें श्रीमंत रविंद्र पुरी जी इसमें शामिल है। साथ ही इसमें अविचल दास जी महाराज इसमें शामिल है, पंडित विष्णु त्रिपाठी जी इसमें शामिल है। यानी कि अति प्रतिष्ठित लब्ध जो लोग हैं, ज्ञानी जन है, वो साधु संत समाज के लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। और होने ये जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक 150 से 200 पेज की एक बुकलेट जो है वो हमारे सामने आने वाली है, जिसका ड्राफ्ट जो है वो पूरे तरीके से तैयार होगा। बुकलेट तैयार होगी, विश्व की सभी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाएगा, उसको लोगों के पास में भेजा जाएगा, सभी संत समाजों के पास में भेजा जाएगा, शंकराचार्यों के पास में भेजा जाएगा। और उसके बाद में उसका जो एक फाइनल प्रतिलिपि जो है वो तैयार होगी, फाइनल तैयार होगा। और वो एक आचार संहिता, एक स्मृति जो है हमारे देश के सामने, हमारे समाज के, हमारे धर्म के सामने आने वाली है। देखिए, मूल रूप से कुछ बातें हैं। सामाजिक सुधार की बात करूं तो जिस तरह से संघ प्रमुख ने अभी 2 बातों की तरफ इशारा किया कि एक मंदिर, एक शमशान, हालांकि ये बात बहुत पहले से हो रही है। इसके अलावा नारियों की स्थिति हमारे समाज में क्या है? हम जानते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम धरती माता को प्रणाम करते हुए सुबह सुबह कहते हैं कि हे पर्व, हे समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। लेकिन वाकई में नारियों की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है उस तरीके की जिस तरीके से हम नवदुर्गा की बात करते हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अलग बात है कि जिस तरीके का प्रेडिक्शन किया जाता है, विश्व के समक्ष हमारे देश को प्रस्तुत किया जाता है नारियों की स्थिति में, मां के मामले में दिल्ली को जिस तरीके से रेप कैपिटल बोल दिया जाता है, ये स्थिति वैसी नहीं है अगर हम पूरे विश्व के समकक्ष में भारत को देखते हैं तो। लेकिन फिर भी हम अपने मन में ये एक अजीब सा भ्रम की स्थिति ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि हम उस अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन सामाजिक सुधारों की अगर बात करें तो 2 मूल प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं हमेशा, जिनमें से पहला है धर्मांतरण और दूसरा है घर वापसी। देखिए, धर्मांतरण के जो 4 मूल कारण है, पहला शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा सम्मान है और चौथा जो गिनाया नहीं जाता लेकिन होता बड़ा मजबूत है, वो होता है आर्थिक आधार। किसी भी व्यक्ति को, इवन हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करता है? अपने मकान के लिए। वो कुआं होता है एक तरीके से, जितना पैसा डालते जाते हैं वो बनता चला जाता है, निकलता चला जाता है। दूसरा शिक्षा बच्चों की, वो बच्चों की शिक्षा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, बढ़िया तरीके से, जितना अच्छे तरीके से शिक्षा दिलानी चाहिए उतना दिलाने का प्रयास करता है। कुछ लोगों का इसमें अपवाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपवाद भारत के दर्शन में जनरलाइज कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। तीसरी बात जो आती है वो होता है हमारे यहाँ बच्चों का शादी विवाह, उसमें बहुत खर्चा किया जाता है। मैं यहाँ पर जो पहली बात मैंने बोली थी शिक्षा, अक्सर में होता यह है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, लेकिन अगर किसी भी कारण से उसे नहीं मिल पाती, सरकारी स्कूलों की स्थिति हमें अच्छी तरीके से मालूम है, और सामने वाले यानी कि अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें पर्टिकुलरली, तो यही
मुद्दा वो पकड़ते हैं। मैं दूसरे की बात भी कर सकता हूं साथ साथ में, स्वास्थ्य वो मुद्दा है, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये दोनों उन मुद्दों को पकड़ते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, कि हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपके बच्चों का, आपके परिवार के लोग जो हैं उनको फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट्स दिया जाएगा और अच्छे तरीके से आपका चेकअप किया जाएगा, जो अच्छा सुधार जो है वो स्वास्थ्य में आपको अपने समाज में नहीं मिलता है। तो एक साथ में शिक्षा का मैंने आपको बताया ही, ये सेंट जेवियर, सेंट सोल्जर तो नहीं होता, सेंट जेवियर्स होता है, सेंट थॉमस होता है, सेंट पीटर होता है, ये इस तरीके के आपको विद्यालय देखने को मिलते हैं, सेंट जोसेफ, उन सब में यही चीज दिखाई जाती है, बताई जाती है। और धीरे धीरे करके, इसीलिए शायद अभी संघ के जो सरकार्यवाह हैं दत्ताजी होसबोले, उन्होंने एक बात कही कि भाई जिन्होंने धर्मांतरण किया है या करवाया है वो खुल के बोले इसके बारे में, सीधा सीधा जोर से बताएं, बोल के बताएं, क्यों छुपा के रखते हैं। छुपा के रखने से कारण होते हैं। क्रिप्टोकेशन की बात आपने सुनी होगी अच्छे तरीके से, के.आर. नारायणन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, स्वर्गीय हो गए, और उनके बारे में बाद में पता चला था कि वो क्रिप्टन क्रिश्चियन थे, यानी कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो दुनिया के सामने, संसार के सामने जाहिर नहीं की, लेकिन थे वो वही, यानी कि आरक्षण का लाभ, वो उन्होंने आरक्षण का लाभ लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए तो वो बहुत छोटी बात थी। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसको शिक्षा, सम्मान जो है, स्वास्थ्य जो है ठीक से नहीं मिल रहा है, और लेकिन उसको आरक्षण का लाभ दलित होने के कारण से मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य उसको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा, दूसरे समाज में जाके मिलता है, तो वो लोग ये कहते हैं अगर आपसे कि भाई तुम अपना नाम वगैरह सब कुछ मत बदलो, अपनी पूजा पद्धति घर के अंदर बदल लीजिए, यानी कि घर के अंदर आप ईसाई बन जाओ और बाहर जाकर के आप वही दलित बने रहो जो आप हिंदू समाज से हो। तो ऐसे में ये बात हमें ठीक से समझ में नहीं आती और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाते। बेसिकली 2014 के बाद से ये प्रयास होना जो है वो शुरू हुए थे, लेकिन बहुत सारी अड़चनें आई, संगठित रूप से ठीक तरीके से कभी नहीं हो पाया। इसलिए धर्मांतरण में शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तीसरा सम्मान। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सम्मान आपको अपने समाज में नहीं मिलता था, सामने दूसरे जब धर्म परिवर्तन किया आपने और आप इस्लाम में चले गए, आप क्रिश्चियनिटी में चले गए, तो वहां पर आपको बहुत सम्मान मिलने लग गया। स्थिति बहुत अधिक वहां पर सुधरी नहीं है, स्थिति बहुत अधिक तो छोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, लेकिन एक संतुष्टि का भाव रहता है कि जहां पर हमें सम्मान नहीं मिलता था उसको हमने छोड़ दिया। ये जो तुष्टता का भाव है ये आपको टिका के रखता है दूसरी जगह पर जाकर के। तो ये एक तीन चीजें, और चौथा आर्थिक आधार, यानी कि आपको पैसा जो दिया जाता है इकोसिस्टम के नाम पर, आपको हर महीने जो है, जिस तरीके से राइस बैग की बात हो रही थी, चावल की बैग की बात होती थी, तो वो जो है वो लगातार आपको दिया जाता है, पैसा आपको दिया जाता है आपका घर चलाने के लिए हर तरीके से। उनके पास पैसे की कमी है नहीं किसी भी तरीके से। तो ये एक मूल चार आधार है। अब घर वापसी करनी है, घर वापसी कैसे करेंगे? घर वापसी करेंगे तो वो रहेंगे किस समाज में, किनके साथ में वो रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ के हमारे एक बहुत बड़े प्रमुख रहे हैं, वहां के राजमहल से थे राजा दिलीप सिंह जोदेव, जिनके बारे में कहा जाता है, और उनके पुत्र जो है प्रबल प्रताप सिंह जोदेव, उनसे कुछ महीने पहले अभी अप्रैल मई के माह में मेरा उनसे मिलना हुआ था, और तब बहुत डिटेल में उनके बारे में जानने को मिला कि किस तरीके से एक राजा भी जो है वो अपनी प्रजा के लिए, और घर वापसी अभियान जिसे छत्तीसगढ़ में चलाया, और उन लोगों के पैर धो धो करके उसने उन्हें वापस से हिंदू धर्म में सम्मिलित किया, उन्हें शामिल किया। ये इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसाया गया। उसके बाद में पूरे देश में घर वापसी का अभियान जो है तकरीबन ठप सा पड़ गया। उनके पुत्र जो है वो अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख हैं, प्रबल प्रताप सिंह जोदेव। कभी उनके साथ में मौका मिलेगा तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनके साथ में एक टॉक भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरीके की चीजों को गति नहीं पकड़ पाई ये चीजें। देखिए होता क्या है कि ना, नदियों का पानी में, नदियों में बहुत सारी चीजें जो है वो नमक जो खारा होता है वो नदियों के माध्यम से ही समुद्र में आता है, लेकिन नदियों का पानी खारा नहीं होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि समुद्र का पानी बहता नहीं है, नदी का पानी बहता रहता है। हमारी संस्कृति की धारा भी है ना, चिरंतन लगातार जो है वो बहती रहनी चाहिए। अगर नदियों की धारा जो है वो चिरंतन बहती रहेगी तो चिरंतन बहती धारा में हम यही गीत गाएंगे कि संस्कृति सभी की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है और विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। तो क्या वाकई में बिंदु है? सिंधु में बिंदु और बिंदु में सिंधु, इसकी बात जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें उसकी धारा में उसको प्रवाह जो है वो हमें भी करना पड़ेगा। इसका एक अच्छा प्रयास है। ये प्रयास अगर ठीक तरीके से, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा प्रयास जो है वो पहले इतनी एक कार्यशैली के साथ में पहले कभी प्रस्तुत होने का सोचा भी गया था। तो अगर दिसंबर के अंत तक ऐसी कोई बुकलेट सामने आती है 150-200 पेजेस की, और उसको सब जगह भेजा जाता है, अनुवाद होते हैं, और उसके बाद में ये एक पर्टिकुलर स्थिति बनती है कि घर वापसी के लिए क्या करना है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का नाम आपने सुना होगा, पूर्व में वसीम रिजवी कहते थे, तो ये बड़े लोग थे, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, उनके पास में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ये लोग फिर भी संभाल लेते हैं। लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति जो है वो संभाल नहीं पाता है, वो टूट जाता है, और टूट जाने के बाद में, बिखर जाने के बाद में, चार और लोग जो होते हैं वो भी उसको देख करके
वापसी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वापसी का अभियान उतना बड़ा हो नहीं पाया जितना बड़ा अब तक हो जाना चाहिए था। एंड दैट इज वाई एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो आज भी अपने चेहरे छुपा करके सामने आते हैं, जबकि वो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम्स की एक बड़ी सुनामी जो है वो देश के सामने आने वाली है, लेकिन वो सुनामी ठीक तरीके से प्रस्तुत हो, उसका चेहरा दिखे, मोहरा दिखे, उनकी पहचान हो, इसके लिए हमें उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, आर्थिक आधार, पैसा भी उन्हें देना पड़ेगा, उनको जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए तो वो आप उन्हें दें। कोई ऐसा नहीं है हमारे देश में जो कि किसी पर केवल और केवल कृतज्ञता ही जाहिर करता है, वो कृतज्ञ भी होता है, लेकिन कृतज्ञ होने के लिए थोड़ा उसको सम्मान चाहिए। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, तो उसको उसके स्वाभिमान से वंचित मत करें। और वंचित नहीं करने का अगर ये प्रयास है तो ये प्रयास स्तुत्य है। आइए देखते हैं कि इस प्रयास को आगे कितना बल मिलता है, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा या अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए जम्बू टॉक्स कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हमें सहयोग करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।